आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग आज घाटी का करेंगे दौरा। कल हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। थल सेना अध्यक्ष आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे। शुक्रवार को आतंकी वारदातों में 11 जवान हुए हैं शहीद। उरी, श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां में आतंकियों ने किया था हमला। मुठभेड़ में 8 आतंकियों को सेना ने किए ढेर। आतंकियों के पास से 6 AK-47, 55 मैगजीन भी बरामद हुई। जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले 2 दौर में भारी मतदान से बौखलाए आतंकवादी। 8 दिसंबर को श्रीनगर में मोदी की रैली से पहले किया हमला। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को दी धमकी। जिहाद छेड़ने का उगला जहर। कश्मीर का मसला हल कर दे और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और गज़वा-ए हिंद बर्पा होगा। आतंकी हाफिज सईद पर सीपीएम नेता और पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा बयान। कहा सरकार पूछेगी तभी राय दूंगा। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दी नसीहत। कहा कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान को गंभीरता से करना चाहिए विचार। झारखंड के हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज। 2 चरणों में अब तक हुई मतदान में जमकर हुई है वोटिंग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रांची और रामगढ़ में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। लगातार हार से साख पर है संकट। राजस्थान के उदयपुर में आईबी अलर्ट के बीच मिले 5 डेटोनेटर। दिल्ली गेट पर संदिग्ध वस्तु होने की पुलिस को मिली थी सूचना। तलाशी के दौरान मिले डेटोनेटर। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर अरब सागर में पकड़े गए चंदन के तस्कर तटीय सुरक्षा अधिकारियों ने किया गिरफ्तार। भुट्टे की बोरियों में छिपाई गई थी 9 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ी। दुबई ले जा रहे थे तस्कर। कुख्यात नक्सली हेडमा ने रची थी सुकमा के सीआरपीएफ टुकड़ी को निशाना बनाने की साजिश। मास्टरमाइंड हेडमा का नक्सली सोंटू और मदन नन्ना ने दिया था साथ। कुछ ग्रामीणों ने भी नक्सलियों का दिया था साथ। चिंता गुफा के पास सीआरपीएफ टुकड़ी की गतिविधि पर रखे हुए थे नजर। पुलिस के पास हेडमा की तस्वीर, लेकिन सोंटू और मदन अन्ना की कोई पहचान नहीं। स्केच तैयार कराने में जुटी पुलिस। पुलिस के मुताबिक बस्तर में भारी तादाद में नक्सलियों के आत्मसमर्पण से घबराए हैं नक्सली संगठन। वजूद बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हुए उग्र। नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार ने बनाई इनामी योजना। 5 बड़े नक्सलियों का सुराग देने पर 1-1 करोड़ का इनाम। इनामी नक्सलियों में मुपल्ला लक्ष्मण और श्रीनिवास राव जैसे नक्सली। पुलिस ने चाईबासा से अगवा किए गए 4 सरकारी कर्मचारियों को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाया। 30 घंटे में छूटे कर्मचारी। गुरुवार की शाम चाईबासा के एक गांव में सर्वे के लिए गए थे कर्मचारी, तभी नक्सलियों ने कर लिया था अगवा। नोएडा अथॉरिटी के अरबपति इंजीनियर यादव सिंह के बैंक लॉकर से मिले करीब 100 करोड़ के हीरे। एक हीरे की कीमत 50 लाख तक। यादव सिंह के बैंक लॉकर में करोड़ों की बेनामी संपत्ति के कागजात भी मिले। नोएडा अथॉरिटी ने इनकम टैक्स के निर्देश पर जुटाए यादव सिंह के वक्त दिए गए ठेकों के कागजात। सोमवार तक आईटी विभाग को सौंपने की उम्मीद। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने स्वाभिमान पक्ष की नाराजगी का किया खंडन। विधायक सदाभाऊ खोत और राजू शेट्टी के खफा होने की थी खबर। फडणवीस ने कहा आगे मित्र पक्षों को भी कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के सरकार में शामिल होने पर उठा सवाल। जनहित याचिका में उठाया मुद्दा। याचिका में जिक्र महाराष्ट्र में नेता विपक्ष 6 माह के भीतर आखिर कैसे हो सकते हैं सरकार का हिस्सा। सीएम फडणवीस ने दी दलील। कहा नेता विपक्ष के सरकार में शामिल होने पर नहीं है कोई नियम। बोले बहुत जल्द खारिज हो जाएगी याचिका। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने दिया अजीबोगरीब बयान। बिजली चोरी करने वालों के लिए बताई अनोखी सजा।
राज्यपाल राम नाईक ने पहले कहा बिजली चोरी करने वालों को फांसी देनी चाहिए, फिर बोले ऐसा संभव नहीं होगा, लिहाजा उन्हें चौराहे पर लाकर जूते मारें। ये बिजली के जो चोर है उनको फांसी मत दो, लेकिन फांसी मत दो ये जब मैं कहता हूं तो चौराहे पर उसको लाओ और फांसी के बदले में जूतों से मारो। भारत के पड़ोसी मुल्क मालदीव पर पीने के पानी का संकट, भारत ने कल भेजी 20 टन पानी की पहली खेप। मालदीव के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने से आया संकट, सुषमा ने की बात, भारत आज 5 विमानों से भेजेगा पानी की दूसरी खेप। अयोध्या विवाद पर हाशिम अंसारी के बयान को वकील जफरयाब जिलानी ने उम्र का तकाजा बताया, कहा 95 साल के हो चुके हैं हाशिम, कुछ भी बोल देते हैं। जिलानी ने कहा अगर हाशिम अपील वापस भी ले लेंगे तो भी मुकदमे पर नहीं पड़ेगा फर्क, बोले हलफनामा लगाकर दाखिल की गई थी याचिका। खालिद फिरंगी महली ने हाशिम अंसारी के बयान पर जताई हैरत, कहा कानूनी तौर पर बयान दुरुस्त नहीं। दर्द बयान किया है, एक ज़माने से वो इस तहरीक से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस मसले का हल हो जाए, तो बहरहाल लेकिन हर चीज़ का एक कायदा कानून होता है, तो उसी के तहत ही इसका हल हो सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी सरकार ने दिल्ली को सजाने संवारने के लिए तैयार किया 18,000 करोड़ का प्लान। 18,000 करोड़ से दिल्ली के चौतरफा विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की योजना। दिल्ली की सत्ता का स्वाद चख चुकी आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए धन जुटाने सारे जतन कर रही है। नया फंडा है सोशल नेटवर्क के जरिए फंड इकट्ठा करना। चंदे के जुगाड़ में जुटी आम आदमी पार्टी ट्विटर पर भी पहल कर रही है। 400 लोगों ने फंड का किया वादा। आज तक से बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा रॉबर्ट वाड्रा हमारी पहली प्राथमिकता नहीं, कैग रिपोर्ट पर कानून के तहत होगी कार्रवाई। खाप पंचायत की तरफदारी कर विवादों में घिरे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। खाप के फैसले पर बोलते वक्त खट्टर ने कहा पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता सबको, लेकिन आजादी की भी सीमा होनी चाहिए। सीएम खट्टर ने खाप पंचायतों को बताया बुद्धिमान, कहा सोच समझकर फैसला लेते हैं। समझदार, बुद्धिमान, बहुत एक्सपीरियंस लोग उसमें खाप पंचायतों में होते हैं। खाप पंचायत ऐसी नहीं कोई 4 लड़के खड़े होकर खाप पंचायत बना ली। खाप पंचायत का सिस्टम सैकड़ों साल पुराना है, यहाँ हजारों साल पुराना है। ममता की जगह पर योजना आयोग की बैठक में अमित मित्रा होंगे शामिल। ममता सरकार में वित्त मंत्री मित्रा। सिलीगुड़ी में रेलवे कर्मचारियों ने एफडीआई का किया विरोध, टीआरएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। वर्धमान धमाके में एनआईए ने की एक और अहम गिरफ्तारी, मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनूर अली गिरफ्तार। एनआईए ने आतंकी शाहनूर को नलवारी से किया गिरफ्तार। गुरदासपुर नेत्र शिविर में आंखों की रोशनी गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान। पीड़ितों को पंजाब सरकार ने मुफ्त इलाज और 1-1 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। गुरदासपुर नेत्र शिविर में आंखों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और शिविर के आयोजक हुए गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में आई कैंप लगाने पर एसकेएम संस्था का बयान, कहा महज तकनीक जानने पहुंचे थे, आई कैंप से लेना देना नहीं। मथुरा की संस्था एसकेएम के मुताबिक उसे सिर्फ यूपी में नेत्र शिविर का मिला लाइसेंस। गुरदासपुर में आई कैंप में ऑपरेशन के बाद 20 लोगों की आंखों की गई रोशनी। दिल्ली के द्वारका में पालव गांव के सरकारी स्कूल ने 8 टॉयलेट बनवाए, स्वच्छता मिशन से मिली प्रेरणा। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित रामलीला में लगा ओपरा का तड़का। भारतीय कलाकारों के साथ विदेशी कलाकारों ने दिखाया हुनर। रामलीला में राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार इटली और हंगरी से आए कलाकारों ने निभाया।
दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में टीवी के शोरूम से लाखों का माल चोरी, कैश भी ले गए चोर। शोरूम से चोरों ने 5 लाख नकद, 45 हैंडीकैम के साथ टीवी भी चुराए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या की। किराना की दुकान चलाती थी महिला। गाजियाबाद के विजयनगर में 11वीं की छात्र की गोली मारकर हत्या। मृतक रेलवे पुलिस के रिटायर्ड अफसर का था बेटा। आपसी रंजिश का शक। लखनऊ में वकीलों ने दिखाई दादागिरी। शुक्रवार को एक बड़े कारोबारी को सरेआम पीटा। कोर्ट परिसर से खींचकर लाए बाहर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एटीएम में सेंध लगाकर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को दबोचा। सीसीटीवी कैमरे में की मदद से किया गिरफ्तार। चोर ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी की कोशिश की थी। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 का वाकया। यूपी के कटरा इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए आया कीड़े वाला भोजन। बच्चों ने खाने से किया इनकार, भूखे घर लौटे। एनजीओ से आए खाने में थे कीड़े और मक्खी। गोंडा के जिलाधिकारी ने शिकायत की जांच की बात कही। यूपी के शामली में अगवा की गई 3 लड़कियों और 2 महिलाओं को पुलिस ने छुड़ाया। आरोपी फरार। जी हमें अपने गांव में ले गए। कौन से गांव? तो क्या आपको बंधक बनाए रखा? हाँ जी, पुलिस गई, पुलिस ने छुड़ाए हमको। पुलिस ने छुड़ाई थी ना हम। शामली में प्रेमी संग भागी थी प्रेमिका। लड़की के परिजनों ने जैतपुर गांव से युवक के परिजनों को किया था अगवा। छेड़खानी के आरोप में बस में लड़कों की धुनाई करने वाली पूजा आरती के बारे में नया खुलासा। सोनीपत के सिसाना गांव के लोगों ने लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। लोगों ने लगाया आरोप पिटाई के वीडियो बनाकर पूजा आरती लड़कों को करती है ब्लैकमेल। लड़कियों ने किया खंडन। लुधियाना पुलिस ने जालसाज को किया गिरफ्तार। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर करता था ठगी। मुंबई से सटे वसई इलाके की नेल पॉलिश कंपनी में लगी आग। आग में झुलसकर एक महिला कर्मचारी की मौत। कंपनी में रखा था भारी मात्रा में थिनर। जल्द ही तेज लपटों में घिरी कंपनी। लाखों का माल स्वाहा। ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूज को दी एक और श्रद्धांजलि। सिडनी की पिच नंबर 7 को किया रिटायर। अब नहीं होगा इस पिच पर मैच। इसी पिच पर बाउंसर से ह्यूज की हुई थी मौत। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच आखिरी अभ्यास मैच बिना हार जीत के खत्म। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दिखाया जौहर। अभ्यास मैच में 90 ओवरों में टीम इंडिया ने जड़े 375 रन। मुरली विजय, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रिद्धिमान साहा ने ठोका अर्धशतक। बाद में टीम इंडिया ने 21 ओवर में 83 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट झटके। ईशांत शर्मा ने झटके 2 विकेट। वरुण एरॉन, उमेश यादव और कर्ण शर्मा को मिला 1-1 विकेट। 9 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में ही खेला जाएगा सीरीज का पहला टेस्ट मैच। दिल्ली में लगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस सितारों का जमघट। रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और पीट सम्प्रास अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर लीग खेलने पहुंचे। आज से दिल्ली में शुरू हो रही है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रीमियर लीग। एक साथ इससे पहले नहीं दिखे इतने दिग्गज। भुवनेश्वर में आज से शुरू हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। जर्मनी से आज शाम भारत का पहला मुकाबला। पहले मुकाबले के लिए कप्तान सरदार सिंह 90% है फिट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में लगी थी चोट। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बेल्जियम की भी भिड़ंत आज। 9 दिनों तक जारी रहेगा टूर्नामेंट।